जिनके पास ये हमारा वीडियो पहुंचता है तो ये है इस प्रवृत्ति को समझें और इस नौटंकी को बंद कराएं। गायत्री परिवार की बपौती नहीं है। हम सबका जितने इस बसोदागंज बसोदा नगर के जितने भी नागरिक हैं ना, सबका अधिपत्य, सबका अधिकार है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट का मंदिर है। गायत्री मंदिर में चलने वाली हर गतिविधियों को चेक करना, वॉच करना, उस पर नज़र रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है जहाँ वो मंदिर बना हुआ है, क्योंकि मंदिर के निर्माण में योगदान हर लोगों का है। हमारा योगदान भी कई हज़ार रुपए का है, ऐसा नहीं है कि योगदान नहीं है, हमारा भी है और दूसरों को सबका भी है। तो इस प्रकार से जब हमारे योगदान से मंदिर तैयार हुआ, आज उसी मंदिर में अगर हम जाते हैं तो हमारा गबन का आरोप लगाया जाता है। जो ट्रस्ट मंडल है ना, उनको भी ये बात समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। एक सीधे साधे सीनियर सिटीजन व्यक्ति को परेशान ना किया जाए और ना उसको हतोत्साहित किया जाए, और बिल्कुल बारीकी से चेक करिए हमारे कामों को। जहाँ भी लफड़ा है हमें अवगत कराइए, हम अगर सही है तो उसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो ये फालतू बकवास और फालतू आरोप लगाना बंद हो। निरंतर ये आरोप जो है कि जब से हम ट्रस्ट मंडल में गठित हुई तभी से लग रहे हैं, और मूर्खों के पास और कोई दूसरा आइटम नहीं है। दो आइटम है कि सैनी जी ने गबन किया और सैनी जी आर्य समाज का काम करते हैं। हाँ, हम आर्य समाज का काम करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, क्योंकि आर्य समाज कोई तालिबान संस्था नहीं है, कोई आतंकवादी संस्था नहीं है। आर्य समाज के विचार से प्रभावित होकर मैंने 3 वेदों का पारायण करवा दिया है। वेद पारायण क्या है? एक मंत्र की आहुति दिलवाना। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद 3 वेदों का हो चुका है, 1 वेद का ड्यू है, हम शीघ्र ही कराने वाले हैं। तो ये कोई गलत काम था, इसमें हमारे कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख रुपए अभी खर्च हो चुके हैं वेद पारायण में। तो है कोई टक्कर वाला जो वेदों का पारायण करवा रहा है, वेदों की आहुति डलवा रहा है, वेदों के मंत्र का प्रचार प्रसार कर रहा है, ईश्वर की वाणी का प्रचार कर रहा है टक्कर तो बताए हमारे लिए। हमने 3 वेद का करवा दिया, तुम 1 का करा के बताओ। और ये ऐसे कामों को ये लोग सोचते हैं आर्य समाज का आदमी है। अरे तो मैं कोई आर्य समाज तो वो संस्था है जिससे गायत्री परिवार निकला है। इस टाइप की बेहूदी बातें करना बंद करें। कोई इनके पास हमारे खिलाफ में सार्थक कोई चीज़ है जिसको ये प्रूव कर सकते हो तो वो बताए। हमें जो भी सजा मिलेगी हम भुगतने को तैयार हैं, मगर ये अनर्गल आरोप न लगाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कुछ बचता नहीं है ना, वो ही अनर्गल आरोप लगाता है। हर आदमी नहीं लगाता, हर आदमी तो बुद्धिमान व्यक्ति तो बुद्धि से टक्कर लेता ना। हम फिर भी कहते हैं कि हमसे टक्कर लेना है, हमारे कामों से टक्कर लो, हमारे दान से टक्कर लो, हमारे जो है कि हम जो कर रहे हैं उससे टक्कर लो, उससे ऊँचे उठ के बताओ, हम आप ऑटोमेटिक नीचे हो जाएंगे। पर ये गलत आरोप लगा के टक्कर लेना और हमें डाउन करने के सपने देखना, ये बंद कर दो। ये तुम कभी कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? हो सकता है तुमने जीवन भर वही काम किया होगा। किसी ने पटवारी बन के वो काम किया होगा, किसी ने मास्टर बन के काम किया होगा, किसी ने वकील बन के काम किया होगा। मान सकते हैं कि वो गबन का काम उनने किया होगा, इसलिए उनके दिमाग में यही बात आती है कि हमने गबन किया। हमारे पूरे जीवन में ना रेलवे कार्यकाल में कोई गबन हुआ और ना आर्य समाज के कार्यकाल में कोई गबन हुआ, ना गायत्री परिवार के काम में कभी गबन हुआ। और इन सब संस्थाओं को एक साथ सनातन वैदिक धर्म फाउंडेशन के भी हम राष्ट्रीय सलाहकार हुए, ना उसमें हमारा कोई लफड़ा है। तो लफड़ा है नहीं है, बस लफड़ा यही है कि हम अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं, ज्ञान के प्रपासु हैं, ईश्वर के ज्ञान को जानना चाहते हैं, उसकी खोज करना चाहते हैं। और हमारे लिए कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, कोई हमारी इच्छाएं नहीं है, और ये हमारे काम से टक्कर ले नहीं पाते हैं और ज़बरदस्ती गबन करके
हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी तरह से सोच रहे हैं। हम कहीं गलत करते हैं, सिद्ध करो उसको हमने गलत किया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर गलत आरोप लगाओगे तो हाथ पांव सबके पास है, मुंह सबके पास है, कलम सबके पास है। हम उखाड़ के फेंक देंगे, फिर मत कहना क्या हो गया। ये फालतू आरोप लगाना बंद कर दें और जो है एक अच्छे नागरिक का परिचय दें, अच्छे गायत्री परिवार का परिचय दें। गायत्री परिवार के लोग झूठ नहीं बोलते। आप अगर झूठ बोलते हो तो गायत्री परिवार के नहीं हो। जो किसी पे गबन का आरोप लगाना झूठ बोलने तो हो गया ना है। एक वो कहता है कि भाई कट्टे हमें दिए, रसीद कट्टे हमने मतलब समय पर 30-31 तारीख को हिसाब किया, वो झूठ बोल रहा है कि ये देर से हिसाब करते हैं। जब मैंने कहा एक भी टाइम का तो बताओ आपने देर से हिसाब किया हो, तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। तो ये झूठ बोलना कोई भी मतलब आध्यात्मिक संगठन में, गायत्री परिवार में, आर्य समाज में झूठ बोलना ये सबसे बड़ी मतलब जो पाप का काम है। अरे तुम भगवान के दरबार में झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा क्या जीवन है बताओ, तुम्हारा क्या मतलब अस्तित्व कह रहा है। तुमने बिल्कुल अपने गुरु की भी धो दी और अपनी भी धो दी और संगठन को भी मतलब जो है कि बदनाम कर रहे हो है। तो मेरे ऊपर ये आरोप भी लगाया कि ये हिसाब जमा समय से जमा नहीं करते। अरे भैया, हम हर महीने 30-31 तारीख को हिसाब जमा करते रहे। एक बार भी तुम सिद्ध तो करो कि यहाँ हमने 30-31 के बाद जमा किया हो। कुछ भी आया मुंह में बक दिया मतलब है। तो इस टाइप के काम ना करें। जी हमारी पवित्र संस्था है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने कि तब से मतलब कठोर तब से उनने जिस संस्थाओं को बनाया है, इनका निर्माण करवाया है, उनकी तप को, उनके सिद्धांतों को, उनके जीवन पे आप आँच ना आने दें। उनकी गरिमा में आप मतलब बदनाम ना करें। आप जो काम करते हो आपका गुरु बदनाम होता है। ऐसे काम कतई ना करें। अच्छा जीवन जिए ना, अच्छा काम करें, सत्य बोलें, अपने भाइयों पे गलत आरोप न लगाएं। कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल कर रहें, प्रेम से चलें। ना हमने किसी की मतलब जो है कि नुकसान पहुंचाए कोई किसी के जीवन में, ना आप हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाओ है। बस ये है कि हम सामना नहीं कर पा रहे तो ये मतलब फालतू फालतू जो है कि काम कर रहे हो। ये घृणित काम है, गंदे काम है, इनको करना बंद कर दें और सुधर जाए, सही ढंग से रहे। नहीं तो महाकाल ऐसा धुनकेगा तुम्हें रोज़ मजदूर नहीं मिलेंगी। ओम शांति। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।